Everyone. Today we will teach you tense and in tense structure and function of present simple. First of all, we should know what is tense. What is tense? The inflected form of verb is called tense. The inflected form of a verb is called tense, or verbs indicate time when an action take place either in present, past or future. So आप देख सकते हैं टेंस बेसिकली क्या है? टेंस बेसिकली इन्फ्लेक्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब है, या दूसरे अंदाज में हम कह सकते हैं कि ये वर्ब है जो हमें टाइम इंडिकेट करता है, वो भले प्रेजेंट का हो, वो भले पास्ट का हो, वो भले फ्यूचर का हो। ठीक है, तो हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर ओके। पॉजिटिव, जब हम बात करते हैं तो वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में उसके साथ सब्जेक्ट होगा प्लस डू होता है या डल होगा, लेकिन ये जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके ऊपर मैंने हेल्पिंग लिखा। इसके साथ ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि अगर ये लगेगा तो फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा, ये मैंने नीचे लिखा, ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने ये इसलिए ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, कि यहाँ ये मौजूद है लेकिन ये अंडरस्टूड है, लेकिन पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई एस होता है। ठीक है, तो ये बात ये यहाँ होता है लेकिन हम इसको जाहिर नहीं करते। जिस तरह सारे टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन पास्ट सिंपल में और प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव में हम इसको जाहिर नहीं करते। तो ये पॉजिटिव है। सपोज हमारे पास दो स्ट्रक्चर होंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, यू, दे और प्लूरल नेम प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और जो दूसरा ही, शी, इट और सिंगल नेम, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या आई एस लगेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखें कि पॉजिटिव में हमारे पास दो किस्म वर्ब चलेंगे। एक जो है वो इसको हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो इन्फ्लेक्टेड फॉर्म होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी गोज से गोज बन जाता है, राइट से राइट बनता है, प्लेस से प्लेस बनेगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का साथ लगेगा। और यहाँ ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके साथ हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है। देखो, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा या ये, तो ये फार्मूला है पॉजिटिव का। अब नेगेटिव का फार्मूला आपको लिख कर दे रहा हूँ कि नेगेटिव में क्या होगा।
एक बार फिर मैं, यानी आई, फिर वी, फिर यू, फिर दे, फिर प्लूरल नेम, प्लूरल नेम। उनके साथ हमारे पास होगा डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, याद रखो। अब डू जाहिर हो गया। और इसी तरह ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म होगा। ये आप याद रखें। दोबारा आप देखें कि जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाया किन चीज़ों, आई, वी, यू, दे और जमा नाम के साथ। इसी तरह जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब लगाया जो इन्फ्लेक्टेड फॉर्म था। इसी तरह नेगेटिव में आप देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ डू नॉट आया और फर्स्ट फॉर्म आया। और फिर ही, शी, इट इनके साथ डजंट आया और फर्स्ट फॉर्म आया। ठीक है, तो अब हम इंट्रागेटिव दिखाते हैं आपको कि इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। तो इंट्रागेटिव में हमारे पास होगा, यानी पहले डू होगा, ठीक है, फिर इसके साथ होगा आई, वी, यू, दे और अभी जो मैंने प्लूरल नाम लिखे थे प्लूरल। फिर फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, प्लस कुछ भी हो साइन ऑफ इंटररोगेशन होगा। इसी तरह डज होगा प्लस ही आएगा या शी आ सकता है या इट भी मुमकिन है या सिंगल नेम मुमकिन है और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा और इसके साथ भी साइन ऑफ इंटररोगेशन लगेगा। वो हमने पहले स्ट्रक्चर पे काम किया है। आज हमारा जो फोकस है वो फंक्शन है यानी यूजेस है, फंक्शन है यानी यूजेस है। ठीक है, तो अब जो है हम आपको इसके यूजेस बताएंगे कि उसके कौन कौन से यूजेस हैं। ओके, नो वी आर लर्निंग द यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल फंक्शंस। सो यूजेस, the first use is number 1, it is used to express true facts. Suppose I say the sky is blue. Okay, so, or we can say that one more example, God is one. Okay, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, एंड सो मैनी। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि कौन सा टेंस हम कौन सी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हम फैक्ट शो करते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रू हो, वहाँ हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम ये प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। ठीक है, माई नेम इज साद इस्लाम। ये इसी तरह इसके बगैर यानी ट्रू फैक्ट्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। चलो दूसरा यूज से सीखते हैं कि दूसरा इसका क्या इस्तेमाल है। द सेकंड यूज, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस habitual
एक्शन। ठीक है, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो काम हम हैबिचुअली करते हैं, जहाँ पे हम रेगुलरली या ऑफन या ऑलवेज एडवर्बियल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो या नेवर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो काम मैं कहता हूँ, सपोज आई ड्राइव अ कार, फिर मैं कहता हूँ आई एम ड्राइविंग अ कार। दोनों में फर्क ये है कि ये जो काम है ये मेरा प्रोफेशन शो करता है, और ये जो है ना मैं अक्सर यही करता हूँ। ये जो काम है ये मैं फॉर द टाइम बीइंग कर रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग कर रहा हूँ। ये उसमें फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। आई ड्राइव अ कार, आई गो टू स्कूल, इट मीन दिस इज माई हैबिट। आई एम गोइंग टू स्कूल, कोई काम जो है जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो इसमें ये फर्क है। तो ये हैबिचुअल एक्शन के लिए सपोज मैं कहता हूं आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो है ये हैबिट शो करता है। क्या शो करता है? हैबिट शो करता है। इसी तरह I perform prayers regularly। ठीक है, फिर कहते हैं they often come late। ये सारी चीजें जो है ये इस टेंस में है कि हम अगर ये हैबिट्स कुछ भी हैं, डेली रूटीन हम डिस्कस करते हैं, तो वो हम इस टेंस में करते हैं। जब कोई फिर आप इम्तिहान में बैठते हैं, वो आपको कहते हैं पुट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये इन बुनियादों पर होता है कि फिर हमने ये टाइम एडवर्बियल को देखना है या उस एक्शन को देखना है, और फिर हमने यही टेंस इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है ये हैबिट के लिए यूज होता है। उसका जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है कि हम उसमें बहुत गलतियां करते हैं, वो क्या है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस एक्चुअल प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात हुई। एक्चुअल प्रेजेंट से क्या मुराद है कि इसका यानी कुछ हमारे पास वर्ब होते हैं, वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं। ये आप याद रखें, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिसमें हियर है, सी है, नो है, वगैरह वगैरह है। इसमें यानी वहां आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता है। सपोज कोई कहता है आई एम हियरिंग, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, फिर इसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं आई हियर, आई हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स। अब ये देखो, ये एक्चुअल प्रेजेंट शो करता है। तो इस टेंस का एक कमाल ये है कि यानी आई नो हिम, ठीक है, आई एम नोइंग हिम, ये गलत है। इसलिए कि ये एक्चुअल प्रेजेंट अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन है जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये बहुत बड़ा मतलब एक लिस्ट है, आप सर्च करें, किसी ग्रामर में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे अल्फाज हैं, सीम है, बहुत सारे अल्फाज हैं कि बिलोंग है। ये ऐसा है कि इसका आईएनजी वर्ब होता ही नहीं है, लिहाजा उसमें से फिर हम वो काम जो है हम प्रेजेंट सिंपल से लेते हैं, इसकी बजाय कि हम अलग तरीके से आईएनजी यूज करें, तो हम फिर यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त बात हुई। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि आगे उसका क्या इस्तेमाल है। फिर इसका जो चौथा इस्तेमाल है, इट इज यूज्ड टू कमेंट ऑन इमेज, प्ले, सीन, whatever and so on।
ये देखें, ये जो टेंस है ये अक्सर हम कमेंट्री के लिए यूज करते हैं। कमेंट्री के लिए हम ये अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। जब आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, फुटबॉल की हो, तो अक्सर कमेंटेटर यही कहते हैं, जैसा वो कहता है द बॉल गोज अप, द प्लेयर इज अंडर इट एंड ही इज गॉन। ये इस अंदाज से जो है ये उस पे काम करते हैं, कमेंट्री लोग उस पे करते हैं, इस पे क्या करते हैं, कमेंट्री करते हैं, ठीक है। तो अक्सर जो है कमेंटेटर आप सुनते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं, कमेंट्री के लिए यूज करते हैं। तो जब आप भी बोलोगे तो इनकम वका यूनस ही बॉल्स टू, इसी तरह कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी हो, तो ये हम वहां पे भी यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इसी तरह सिचुएशन हो तो फिर आप जो है इस टेंस का फॉर्म या वर्ब यूज करोगे, अदरवाइज जो है। अच्छा, इसका जो एक पांचवा इस्तेमाल है, इट इज यूज टू रेफर टू फ्यूचर प्लान or in other word arranged future। सपोज मैंने ये अरेंज किया है कि मैं नेक्स्ट हफ्ते जो है वो कराची जाऊंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ आई लीव फॉर कराची नेक्स्ट वीक। ये मैंने अरेंज किया हुआ है। जब ये अरेंज है तो हम फिर ये फ्यूचर जो है प्लान वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अहले ज़ुबान इसको यूज़ करते हैं। तो इसका ये इस्तेमाल आई लिव फॉर कराची टुमारो, ठीक है। तो ये जो है इसका एक ये इस्तेमाल हो गया कि ये हम जो फ्यूचर प्लान होंगे और जो अरेंज होंगे इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर आप इसका जो छठा इस्तेमाल है, उसका जो छठा इस्तेमाल है वो ये है कि इस्तेमाल जो है वो ये है, इट इज यूज टू कोट फ्रॉम अ बुक। ये देखिए, जब किसी जगह से कोटेशन लेते हैं इन द होली कुरान, अल्लाह अलमाइटी सेज, तो फिर कोटेशन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। यानी द होली प्रॉफिट सेज, ठीक है। तो फिर इसी तरह हम कोई भी कोट शामिल करते हैं तो वो क्या होता है, वो इसका काम, मतलब यही जो है ना इसका इस्तेमाल है, वहां पे उसका यूज हम करते हैं। तो कोटेशन के लिए यूज होता है। एक और इस्तेमाल आप सीखें कि एक और इस्तेमाल इसका कहाँ है, सबऑर्डिनेट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर भले इफ हो या अनटिल या कुछ भी हो, सबऑर्डिनेट क्लास में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज हम कहते हैं इफ ही कम्स, ही विल लर्न। अच्छा, यू शुड स्टे, यू शुड स्टे हियर until I come। अच्छा, इसी तरह जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लासेस होंगे इसमें अक्सर बिफोर की बात होगी, आफ्टर की बात होगी, किसी भी, तो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, कभी भी फ्यूचर यूज नहीं करेंगे। ये बात याद रखो। किसी ने फ्यूचर यानी विल इस्तेमाल किया तो वो सरासर गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। शायद और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं जहाँ पे कोई अरेंज होता है,
ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जनरली इसको यूज़ करते हैं कि अगर हम किसी बंदे के बारे में जानते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ एहतिशाम इज़ इल, तो मुझे पता है, ठीक है, तो वहाँ इसके बारे में हम बताते हैं कि ये इस तरह होता है। या कोई और बात हो, कोई और बात है, यानी हम कहते हैं कि स्कूल जो है ना, यानी स्कूल स्टार्ट्स अर्ली नाउअडेज। इसी तरह हमें पता हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ ताकि सरल रहे। It is used for an action or an event or affect about it we know। सपोज ये कोई एक्शन वगैरह या कोई इवेंट है या कोई हकीकत है या कोई बंदा है जिसके बारे में हम जानते हैं, तो हम कहते हैं टुडे इज हॉलीडे, ठीक है। फिर हम दूसरे सेंटेंस भी हम कह सकते हैं एहतिशाम इज एट होम। और बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो एक के बाद दीगरे आते हैं। तो इसके लिए जो कीवर्ड आते हैं वो कीवर्ड आप सीखें। कीवर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स इसके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं। आप नेट को दे देगा कीवर्ड्स। यहाँ इस एक छोटे से क्लिप में या छोटे से मुख्तसर वीडियो में आप किताबें नहीं सीख सकते, लेकिन हम सिर्फ आपको एक लाइन देते हैं कि आप ये करें। कीवर्ड्स जो हमें जो है ना क्लू देते हैं। क्लू यानी हमें पता चलता है। सपोज किसी ने लिखा आई रीड अ बुक, दूसरा भी सेंटेंस है वी रीड अ बुक। अगर मैं कंफ्यूज हूं, ठीक है, मुझे पता नहीं लग रहा आई रीड अ बुक, लेकिन अगर मैं यहां लिखूं रेगुलरली, ठीक है, तो ये प्रेजेंट है। वी रीड अ बुक यस्टरडे, अब ये पास्ट हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो कीवर्ड जो है, कीवर्ड वो आपको लिखवाता हूं। उसमें से ऑलवेज है, उसमें से ऑफ्टन है या ऑफन भी कहते हैं, उसमें से यूजुअली भी है, इसमें से ये नेवर वगैरह भी आता है, इसमें से ये रेगुलरली भी आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये एडवर्ब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस है और हम किस वक्त कौन सा टेंस को और किस फंक्शन के लिए। तो जिस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर असल चीज है फंक्शन। सपोज एक स्टूडेंट है, वो एक क्लास में वो कहता है सर आई सिट्स हेयर, मैं समझूंगा कि बस ये उसकी जो है ना पक्की जगह है, रूटीन में बैठता है। लेकिन ही इज सिटिंग नो हियर, तो मुझे पता चल जाएगा कि अब जो है फॉर द टाइम बीइंग बात हो रही है, टेम्पररी एक्शन शो हो रहा है, न कि परमानेंट एक्शन है। तो प्रेजेंट सिंपल में परमानेंट एक्शन शो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसके मुकाबले में टेम्पररी एक्शन शो होता है। तो ये बहुत लूपिंग चीज है और इसको हम जितने भी पढ़ाएं, लेकिन अगर चंद भी इस्तेमाल हमारे जहन में हो और कुछ क्लू समझ में आए, तो फिर जब हम बात करते हैं तो वो मिस इंटरप्रेट नहीं होगी और लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें वीडियो को सही तरीके से देखें, नोट करें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये टेंस इंशाल्लाह बहुत करामत है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शुक्रिया।